जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी का स्वागत है हमारे दिव्य सत्संग प्लेटफॉर्म पर। ये पवित्र स्थान जहाँ हर शब्द में गुरुजी की महिमा गूंजती है, हर अनुभव में उनकी कृपा झलकती है। गुरुजी जो हमारे हर दुख सुख को हर लेते हैं, जो हमारे जीवन में प्रकाश, शांति और प्रेम भी भर देते हैं। संगत जी, अगर आप भी हमारे जय गुरुजी चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गुरुजी के हर सत्संग की दिव्य तरंग सदा आपके जीवन में प्रवाहित होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग जो है बहुत ही अद्भुत है, डिवाइन है। और इस सत्संग के थ्रू गुरुजी महाराज आपको एक बहुत ही खास मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज हो सकता है संगत जी आपकी लाइफ को बदल दे। तो संगत जी उस सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरसे। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी दवा है जो दिल के अंदर संगत जी छुपी हुई सारी सच्चाई को बाहर निकाल देता है। आज के सत्संग में एक आंटी जी का बहुत ही अद्भुत सत्संग है, जो सालों से संगत जी वो गुरुजी महाराज की बड़ी संगत थी। उन्हें इतना अहंकार था कि वो अपने को गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत में भी शामिल होना समझती थी। वो गुरुजी का अमृत बेला करती, रोज़ सुबह उठकर ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरु मंत्र का जाप करती, ध्यान करती, सिमरन भी करती। और संगत जी वो सब कुछ करती, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ज्योत जलाती, संगत जी अगरबत्ती जलाती, और पूरा घर संगत जी उनकी दिव्यता से भर जाता था। लेकिन संगत जी एक ज़रूरी चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में नहीं थी, वो था संगत जी दूसरे के प्रति सेवा, दूसरे के प्रति उनके मन में करुणा। और संगत जी जब तक आपके मन में सेवा नहीं, जब तक आपकी कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जाप, सब कुछ संगत जी अधूरा रह जाएगा। तो चलिए संगत जी, इसी से रिलेटेड आंटी जी के सत्संग को मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आंटी जी कहती हैं कि वो खुद को बहुत ही संगत जी धार्मिक समझती थी। उन्हें लगता था कि सुबह उठकर मंत्र जाप कर लिया तो आज का दिन उनका बहुत अच्छा हो गया। लेकिन गुरुजी महाराज संगत जी कब किस रूप में हमारे दरवाजे पर हमारी परीक्षा लेने आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। एक दिन संगत जी क्या होता है, उनके घर के बाहर रोज़ की तरह एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा आते हैं। उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, उनके पाँव में चप्पल नहीं होती है, और संगत जी हाथ में एक कटोरा लिए होते हैं, और वो बोलते हैं, माता मुझे कुछ दे दे, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। संगत जी उनकी ऐसी कंडीशन होती है कि किसी का भी हृदय फट जाए। लेकिन आंटी पूजा पर से उठती हैं और निकलती हैं बाहर। हाथ में माला होती है जो उसका जप कर रही होती हैं संगत जी। लेकिन वो अंदर से इतनी अहंकारी और इतनी क्रोधित स्वभाव की होती हैं, और गुस्सा होकर बोलती हैं कि हर दिन तुम आ जाते हो, कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, जाओ आगे जाओ। बाबा चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज सब सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। एक ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में वो वहीं पर सब कुछ देख सुन रहे होते हैं। उसी रात आंटी जी को एक बहुत ही ड्रीम्स आता है, और गुरुजी महाराज उस ड्रीम्स में उनके सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल शांत, और उनकी आँखों में असीम करुणा और आंसू होता है। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तू अमृत बेला भी करती है, मेरा मंत्र जाप भी दोनों बेले करती है, मेरे स्वरूप के सामने तू डेली ज्योत भी जलाती है, लेकिन एक बात बता, तेरे अंदर इतना अहंकार और क्रोध कहाँ से आ रहा है? तू मेरी संगत है और तेरे अंदर इतना अहंकार और क्रोध, तू मेरे इस रूप को तूने दरवाजे से धक्का दे दिया, तो मुझे तेरी पूजा क्यों स्वीकार होगी? संगत जी आंटी जी रोने लगती हैं, और वो कहती हैं, गुरुजी मैंने ये क्या कर दिया? संगत जी गुरुजी उनसे बोलते हैं कि पुत्र, जब भी कोई तेरे दरवाजे पर भूखा, गरीब, असहाय तेरे दरवाजे पर आता है, तो एक बात याद रख, वो कोई आम इंसान नहीं होता है, वो मेरी परीक्षा होती है।
क्योंकि मैं अपनी संगत बनाने से पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। अगर तू सेवा नहीं करेगी, करुणा नहीं दिखाएगी, तो तेरी सारा पूजा पाठ, अमृत बेला, मंत्र जाप सब कुछ अधूरा रह जाएगा। और संगत जी, इसी के बाद आंटी जी की नींद खुल जाती है और वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती हैं। सुबह होते ही वे उसी जगह गई जहाँ बाबा रोज़ बैठते थे, उनके घर आते थे। आज वो बाबा नहीं थे और उन्हें ये अंदर से एहसास हुआ कि शायद वो कोई आम बाबा नहीं थे। वो गुरुजी महाराज जी मेरी परीक्षा लेने मेरे दरवाजे पर आए थे और मैंने उनका तिरस्कार कर दिया। और संगत जी, वो इसका इतना पश्चाताप करती हैं, उनके आँखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले होते हैं। उस दिन से आंटी जी की लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब वो सिर्फ मंत्र जाप नहीं करती हैं, सिर्फ जोत नहीं जलाती हैं, अमृत बेला नहीं करती हैं, सिर्फ वो अपने दिल में करुणा, प्रेम और संगत जी दूसरे के प्रति सेवा, सिर्फ उनके हृदय में इन चीज़ों का वास हो जाता है। गुरुजी महाराज भी हमारे कहते हैं कि पुत्र, पूजा तब पूरी होती है जब उसमें प्रेम और सेवा हो। और सच में संगत जी, जब आंटी जी ने अपने जीवन में सेवा और करुणा को भी स्थान दे दिया, तो उनके घर में एक ऐसी शांति, ऐसे डिवाइन पावर उनके घर में आ गई कि हर काम उनके संगत जी चुटकियों में होने लगे, क्योंकि गुरु कृपा का अनुभव उन्हें उस दिन से होने लगा। इसलिए संगत जी, मैं आप सभी से, संगत परिवार से यही कहूँगी कि सिमरन, ध्यान, मंत्र जाप सब कुछ बहुत ज़रूरी है। गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास बैठ के गुरुजी से अरदास करना, उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, लेकिन संगत जी सबसे ज़रूरी है सेवा और करुणा, अपने अंदर ममता, प्रेम भी रखना। कि जब भी कोई गरीब, असहाय, मजदूर, भूखा प्यासा आपके दरवाजे पर संगत जी आता है, तो एक पल रुक कर सोचिए कि कहीं ये हमारे गुरुजी महाराज तो नहीं है, कहीं वो हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज भी कहते हैं कि पुत्र, तू अगर किसी भी गरीब निर्धन से प्रेम करेगा, उसे खाना खिलाएगा, तो यही सच में तेरी सच्ची पूजा होगी और मुझे इस बात का एहसास होगा कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल है। तो संगत जी, आज के इस सत्संग से आपको बहुत ही अच्छा संदेश गया होगा। और संगत जी, अगर आप भी कुछ इस टाइप की गलतियां कर रहे हैं तो संगत जी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि गुरुजी महाराज की असीम कृपा, मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स आपको तभी प्राप्त होगी जब आप किसी गरीब को खाना खिलाएंगे, किसी असहाय, निर्धन, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और मैं आशा करूँगी कि आपको ये सत्संग बहुत पसंद आया होगा। सत्संग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, अगले सत्संग में एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ गुरुजी महाराज का एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।